दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज काइनेमेटिक्स की। और काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 होने जा रहा है जेकेएसएसबी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए। और बाकी भी जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 पहले आप देखें, या अगर आप पार्ट 2 भी देखते हैं तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसमें भी हमने न्यूमेरिकल करे और इसमें भी किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं आपकी रिकैप्चुलेट करने के लिए, आपको थोड़ा याद दहानी कराने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहूँगा। मैंने आपको लास्ट जो पहली वीडियो में बताया था, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। एक फार्मूला ये होता है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने क्या लिखाया था आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ओके, उसके बाद एवरेज स्पीड के बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद जो इक्वेशंस ऑफ द मोशंस मैंने आपको बताई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है इक्वेशंस ऑफ द मोशन, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ऑल राइट। अब हम आज के जो नेक्स्ट है वो हम बढ़ते हैं। देखो, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt के बराबर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है। ds क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, और t है आपका टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज, ए मैन वॉक्स ऑन द स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट। मैं जरा इसको जूम इन करता हूं ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो, ताकि आपको पूरा दिखाई दे, बाद में आप ये शिकायत ना करें कि दिख नहीं रहा था। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval 0 to 40 minutes is. देखो यार, सबसे पहली बात क्या कही है इसने? A man walks on the straight road from his home to a market 2.5 km away. इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर है। ओके, ये डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है, ये डिस्टेंस बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्टेंस बताया गया है। नाउ स्पीड क्या बताया? देखो, स्पीड बताया है sp1, क्योंकि स्पीड 2 है। sp1 कितनी दी गई है? 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड 2, sp2, स्पीड 2 कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट। नाउ अब ये असल में कहां से जाता है? पहले ये घर से कहां जाता है? मार्केट, ठीक है। जब ये जा रहा होता है होम से मार्केट की तरफ, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है? ये होता है इसका टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, और इसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये वापस आता है यहां से जब ये वापस आता है तो इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड होती है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसकी वापस की स्पीड होती है। अब हमें क्या बोलते हैं? ये टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट्स में ये पूरा करता है। द एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो यार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, विच इज इक्वल टू 2.5 अपॉन टाइम। क्या है टाइम? यहां पे देखो कितना टाइम लगा रहा है, 0 to 40 मिनट, ठीक है। तो सॉरी डिस्टेंस, पहले हमने टाइम निकालना है, माफ कीजिएगा, टाइम कितना निकालना है? टाइम फॉर होम, तो घर के लिए उसका वो कितना टाइम ले रहा है?
तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला होता है, क्योंकि डिस्टेंस भी दिया है हमें, स्पीड भी दिया है, लेकिन टाइम नहीं दिया है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2.5 डिवाइडेड बाई कितना है, 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, हाँ ये हो जाएगा मेरा 5 के बराबर। नाउ इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इट इज 50, राइट, 5 किलोमीटर, इट इज नॉट 5, इट इज 50, ओके, 50 किलोमीटर पर आवर। सो अब यहाँ पे नो नो माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, 25 अपॉन 50 करते हैं, ये 50 नहीं है, ये 5 किलोमीटर ही है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर ही है। अब यहाँ पे 25 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2.5 को हमने इसका पॉइंट नीचे लिया, तो ये 0 बन गया। 25 1s are 25, 25 2s are 50, ठीक है। तो विच मीन्स टाइम कितना है, 1/2 विच इज इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है, कितना है, आधा घंटा। तो ये आ गया, फिर इसका टाइम 1 कितना आ गया, 30 मिनट, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब टाइम 2 मैंने निकालना है, T2 कितना निकलेगा मेरा, अब ये कहां से है, मार्केट टू होम, ठीक है, मार्केट टू होम। मार्केट टू होम जब ये जाता है, इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस तो वही होता है ना, 2.5 अपॉन 7.5। तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, 2.5 1s are 2.5 इंटू 3, ये बनता है मेरा 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3, तो 60/3 विच इज इक्वल टू, अब क्योंकि मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 60 मिनट है, ठीक है। तो 3 1s are 3, 23s are 60, तो ये आ गया मेरा 20। नाउ अब ये चीजें नोट कीजिएगा, आई एम गोइंग टू इरेज इट, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, लेट्स लीव इट until and unless it is, हाँ ओके। सो क्या हो रहा है नाउ, अब हमें स्पीड निकालनी है, अब ये बोल रहा है इंटरवल कितने हैं, 40 मिनट का। तो 40 मिनट का जो इंटरवल है भाई साहब, पहले वो कितना ले रहा है, 30 मिनट जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद कितना ले रहा है, 10 मिनट लगा रहा है, ठीक है, 10 मिनट जो हमने निकाला, ठीक है। इसको प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और ऐड करेंगे यहाँ पे हमारा ये, तो विच इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.25 विच इज इक्वल टू 3.75 किलोमीटर, ठीक है। 3.75 को अब मैं क्या काम करूंगा, ये मेरा 30, हाँ ये रहा, ठीक है। सो 30 मिनट, तो नाउ हम क्या काम करेंगे कि 3.75 इंटू 60 अपॉन, मैं इसको करूंगा 100 इंटू 40, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कैंसल। 3.75, तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, इसके नीचे लाया 100, तो एवरेज स्पीड मेरी किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 3.75 हो गया ना, 2.5 को ऐड किया हमने 1.25 के साथ, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये आ गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 40/60, ठीक है, टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम इज इक्वल टू 40/60। फिर हमने क्या काम किया, 3.5 इंटू 60/40 किया, ये और ये गया कैंसल, 2 2s are 4, 4 2s are 3 2s are 6, 2 1s are 2, 17.5 इंटू ये हो गया 35, तो विच इज इक्वल टू 45/8 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, 45/8, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन 3t, the relation 3t is equal to 3x raised power 1/2, 3t is equal to 3x raised power 1/2 plus 6, ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज द सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इसकी जब वेलोसिटी इसकी 0 होती है, अब डिस्प्लेसमेंट हमको निकालनी है,
देखो यार, हमें पता है कि भाई 3t किसके बराबर दिया हुआ है हमें, 3x रेज पावर 2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 6 के बराबर दिया है। ओके, अब ये दिया है हमें। अब हम क्या काम करेंगे, 3t को करेंगे किसके साथ, 3t इज इक्वल टू, अब इसको मैं रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 को हम √3x भी लिख सकते हैं प्लस 6। अब 3t माइनस 6 इज इक्वल टू √3। अब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड, यहाँ पे देखिए, जब मैं स्क्वायर करूंगा इनको बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3x का होल स्क्वायर। ये और ये उड़ गया। अब ये है, यहाँ पे ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, 9t स्क्वायर प्लस 3t 36 6 is 36 माइनस 6 3 जार 18 18 2 जार 36, तो ये हो जाएगा 36t विच इज इक्वल टू 3x। ओके, सो अब x इज इक्वल टू 1/9t स्क्वायर 1/9t स्क्वायर, सॉरी 1/3 यहाँ पे नीचे। अब हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, 3x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36t विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 9t स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36t, ठीक है। अब 3 1 3 3 3 9 6 ये हो जाएगा मेरा 18 3 नो 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 36, ये हो जाएगा मेरा 36 के बराबर, 12 3 36 होता है यार, 12 3 36। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18t, ये हो गया इससे माइनस 36। ओके, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहां से लुक एट दिस, देखो यार, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जेकेएसएसबी के लेवल का कोई भरोसा नहीं कि कब किस वक्त किस लेवल का क्वेश्चन डाल दे, और है भी फॉरेस्टर का 12th लेवल का है, तो भाई वी कैन एक्सपेक्ट दिस, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब देखो हम क्या काम करेंगे, dx/dt करेंगे। ये मेरा किसके बराबर था, x था मेरा बराबर 1/3 इंटू 9t स्क्वायर माइनस प्लस 36 माइनस 36t। ओके, तो dx/dt किसके बराबर हो जाएगा मेरा 1/3 के बराबर, तो 1/3, तो 9 2 जार 18, ये होता है 18t, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। dx/dt किसके बराबर, x रेज पावर n होता है, nx n माइनस 1, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया। 9 की पावर में 2 था, 2 9 जार 18t माइनस, तो ये 36 जीरो हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, अब जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा, ठीक है, ये dx/dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। अब वेलोसिटी अगर जीरो है मेरी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 18t माइनस 36, विच इंप्लाइज 18t इज इक्वल टू 36, तो 2 t इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया टाइम। अब हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसकी, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो विच इज इक्वल टू, नाउ नो इट इज t, तो t की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो यहां से हमें x की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर
वेयर a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 3, ठीक है, और t कितना है मेरा 3 सेकंड है। बहुत ही इजी है। अब देखो x क्या है मेरा, तो इसको मैं करूंगा dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू व्हाट, तो a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन dt जब ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब आप डिफरेंशिएट ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2bt प्लस dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2bt, ओके। अब b मेरे पास 3 है और t मेरे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 2 जार 18, ये आ गया 18 मेरा आंसर, ठीक है। 18 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो ये बोल रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, द पार्टिकल इज मूविंग विद, तो पार्टिकल किस से मूव कर रहा है, इसको करेंगे dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2t के बराबर। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है हमारा, तो 2t, सो इट विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यार, अब हो रहा है कि बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, another body is released from the same height exactly 1 second later, ठीक है। एक बॉडी को एक हाइट से फेंक दिया जाता है नीचे टुवर्ड द अर्थ, और फिर दूसरी बॉडी को फेंक दिया जाता है 1 सेकंड के बाद। द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 seconds आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकंड बॉडी इज, मतलब 2 सेकंड के बाद वो जो वो होगा, सेपरेशन होगा, वो कितना कितना डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। तो इसका हम क्या काम करते हैं, इसका हम सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये भाई, ये मान लो कि हमने फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप किया है। अब फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये होगी सेकंड बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है t कितना है, 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे t हो जाएगा मेरा कितना, टोटल 2 सेकंड इसके और एक इसका, ये हो गया टोटल 3 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का, ओके, इसका जो सेकंड बॉडी है इसका t कितना है 2 सेकंड, और इसका t कितना है 1 सेकंड, तो दोनों का मिला के ये 3 हो जाएगा, ओके। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है मेरा। अब u कितना है, 0 है, तो विच इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू 3 का स्क्वेयर 1/2, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। Therefore s is equal to 1/2 into 9a minus 4a, okay, 9a minus 4a which is equal to 1/2, तो ये हो जाएगा into 5a। तो a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा g, दैट इज 9.8, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जो ग्राउंड को टच करता है 4 सेकंड में, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी? तो बोलता है आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो, ठीक है, ड्रॉप करते हो टावर के टॉप से और वो टच करता है, टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0 होगी, ये आपको पता है। t कितना ले रहा है, टाइम ये भाई दिख रहा है आपको सामने 4 सेकंड ले रहा है। a क्या है, a मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्या काम करेंगे, द हाइट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, हाफ u हो गया 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया 9.8 इंटू टी क्या है 4 सेकंड इंटू 4 सेकंड, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मेरा 80 आंसर, 80 मीटर। 80 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये रहा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वाटर drop falls at a regular interval from a tap is 5 meter above from the ground. The third drop is living at the instant first drop touches the ground. मतलब ये बोल रहा है कि एक ड्रॉप है, दो ड्रॉप है और तीन ड्रॉप है। जैसे ही थर्ड ड्रॉप ग्राउंड को टच करता है वैसे ही टैप से ये ड्रॉप निकलता है यहां से, ठीक है, यहां से ये ड्रॉप निकलता है। सो अब ये बोल रहा है कि भाई साहब हाउ फार, बोलते ग्राउंड, ये हाइट कितनी है इस ग्राउंड की, ठीक है, हाउ मच इज द हाइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट ड्रॉप, ये है हमारा सेकंड ड्रॉप और ये है हमारा थर्ड ड्रॉप। ओके, ये तीन ड्रॉप्स आ गए हमारे। अब इसका डिस्टेंस हमें दे के रखा है सेकंड और थर्ड के बीच में 1.25 मीटर दे के रखा है, ठीक है। अब टोटल का जो है वो कितना डिस्टेंस दे के रखा है, टोटल का 5 मीटर दे के रखा है, ठीक है, टोटल का 5 मीटर दे के रखा है। अब सबसे पहले ड्रॉप फर्स्ट का निकालते हैं, हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। उसके लिए अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, s इक्वल टू यू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, which is equal to 1/2 into 10 into 5/10 into 5/10, ठीक है, which is equal to 1.25। इसका हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ओ शिट, ये रहा 1.25, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 1 जार 2 5 2 जार 10 विच इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर यार, ठीक है। तो t मेरे पास 1 है तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 सेकंड। अब हम सेकंड वाले ड्रॉप का निकालते हैं। सेकंड वाले ड्रॉप का आपको पता है u आ गया 0, तो 1/2 एक्सेलरेशन आ गया 10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 2 4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 1.25 किसके बराबर हो जाता है हमारा, किसके बराबर हो जाएगा 3.75। तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 3.75। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो हमने आज और डिस्कस करे। अगर आप चाहते हैं कि इनको कंटिन्यू किया जाए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। तो बाकी इसके बाद हम बायो के जो है वो बायो के सेशंस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल